Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। हास्य व्यंग की ये एक इबारत, हर बात गुदगुदी हर बात शरारत। नमक भी कम खाए, शक्कर ना अपनाए, खाना खाए लिमिटेड। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited, नॉनसेंस। Unlimited। हेलो फ्रेंड्स, और नॉनसेंस अनलिमिटेड के इस धमाकेदार एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम आपके सामने फिर से आ चुके हैं आपको हंसाने के लिए। तो चलिए ये हंसी का सिलसिला जारी रखते हुए बुलाते हैं आपके और हमारे चहीते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइट? यू गाइस वेलकम राजू श्रीवास्तव। वाओ, व्हाट अ फैबुलस एंट्री। बस अपना तो ऐसे ही है। तुम्हारा कैसा है? नहीं मेरे मतलब ऐसे ही है। दुआ सलाम वगैरह किया, नमस्कार किया, वेलकम किया, तो अब निकल लो। नहीं मेरा मतलब अब मैं भी तो करूँ। हमारे गजोदर भैया बंबई में रोजी के लिए संघर्ष कर रहे थे। रोजी मतलब वो लड़की नहीं, रोजी रोटी के लिए। लेकिन हार गए, निराश, कुछ बात बनी नहीं, मुल्क लौट गए, गांव लौट गए। अब गांव में जाके लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। बोलते हैं अरे हम बंबई से खुद चले आए, हमें बंबई में काम धंधा कमी थोड़ी रहा है, मगर हमको अपना गांव याद आ गया। समझा? अपना खेत खलियान, बाग बगीचा, नदी का पानी। बंबई में हवा दूषित है, समझे? यहाँ का जो है अपने गांव का गोबर का बदबू भी खुशबू लगता है, समझे? अरे लात मार दिए फिल्मी दुनिया के। तुम लोग यहाँ हीरो हीरोइन के पीछे भागता है, फोटो लिए रहता है, पर्स में रखता है, फोटो चिपकाएगा हीरो हीरोइन का, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन का। बंबई में कुछ नहीं है, बंबई में इन लोगों का कौनो वैल्यू नहीं। ऐसे घूमता है सड़किया पे, कोई पूछता भी नहीं बंबई में। हमारा तो हीरो हीरोइन के साथ उठना बैठना रहा, रोज का काम रहा। अरे बनावटी जिंदगी है। अरे यहाँ सलमान कांदा खरीद रहा, यहाँ पीछे बिपाशा आलू खरीद रहे, इधर धर्मेंद्र टमाटर खरीद रहे, इधर जो जान इब्राहिम का थैला रखा लिए भैया, कह नहीं पहले 5 रुपया बाकी है, वो भेजो तब थैला मिले। बंबई में ऐसा कुछ नहीं। हम तो सब क्या काम किया रहा हूँ, काम धंधा करता रहा हूँ। हम अमिताभ बच्चन वहाँ यहाँ 1.5 साल काम किया, वाचमैनी काम रहा, काम में कोई शर्म नहीं भैया, मेहनत करता हूँ। मगर क्या बतावे, हमारा यही काम रहा भैया, बाहर वाले को अंदर नहीं जाने देना है, और जो अंदर है उसको बाहर नहीं जाने देना है। एक दिन ससुरा में दिमाग खराब रहा, कहा रहा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। हम गेटवा पे खड़े रहे, तो बच्चन जी आए, खुद जाने लगे अंदर। हमका कहाँ जा रहा है, किससे मिलना, कहाँ जा रहा? वो बोले हम अमिताभ बच्चन खुद हैं। हमका चलो चलो, ऐसा दिन भर आदमी बोलता रहता है। तोरे पहले राजू श्रीवास्तव भी यही बोलत रहे, चलो बात चलो। रात भर वहीं पेड़ के नीचे बैठी, समझे? सुबह सुबह उनकी औरत खिड़की से झाड़ू मारत मारत देखे, कहीं ये तो हमारा मर्द लग रहा है। नीचे आई, फिर बच्चन जी का अंदर ले गई, नहलाए धुलाए, कपड़ा पहना है, उनको जो है बुखार हो गया। हमें बुला के 2 लाफा हमरे मारे, हमरे नौकरी से निकाल दिया है। 2 महीने का हमारा पगार निकलता है बच्चन जी के, मगर काम का होना कोनो कमी नहीं रहा। बम्बई के अंदर हमें काम का कमी नहीं रहा। अरे हमें याद आया, समझे? ए बैजनाथ, हम तो राजकुमार के यहाँ भी काम किया रहा, हमें काम का कोनो कमी नहीं रहा। मेहनत वाला आदमी हो और काम से घबराता नहीं हो, समझे? जो काम मिलता है उसको घुसेड़ देता खोपड़ी। हाँ तो कह रहा है, मगर राजकुमार के ससुरा एक परेशानी रहा, उनके घर का एक एक आदमी वैसे बात करता है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम राजा हैं, हम ससुरा हमरे नाक में दम कर दिया रहा।
उनके यहाँ मतलब धोबी, उनके यहाँ मतलब गेट कीपर, उनके घर का वॉचमैन, उनके यहाँ प्रेस वाला, उनके घर का माली, उनके घर में जो अखबार फेंकता रहा, हर आदमी हम अरे हम परेशान हो गए, हम कहाँ काम कर रहे हैं। एक दिन भैया क्या हुआ समझे, ए संकट, एक दिन क्या हुआ, हम राजकुमार के कुत्ते को नहलाते रहे। वो कुत्ता शौकीन है, बड़ा बड़ा कुत्ता पालते, इतना बड़ा गधा के बराबर कुत्ता पालते हैं। तो एक दिन हम उनके कुत्ते को नहलाते रहे, ऐसे नहलाते रहे और साबुन ऐसे रगड़ते रहे, तो अचानक कुत्ता के मुंह से आवाज आई, अरे गजोधर हमें ठीक से नहलाओ, हम राजकुमार के कुत्ते हैं, हम काट लेंगे। पहले तुम सोचे ये आवाज कहाँ से आ रहा है, हाँ? फिर देखा रे ये कुकुर बोल रहे हैं। हम घबरा के हम दीवार कूद के भागा हूं, हम 3 महीने का पगार हम छोड़ दिया। हमका नहीं मांगता पगार, मगर हम नसीब का तेज रहा, समझे। लेकिन दोस्त समझे, मनोहर भैया, ए संकटा भैया, तीरथ बाबू, ए छुआरा लाल, बंबई जाए तो का कौन हीरो हीरोइन से कैसे मिलना है हम तो का बता दे। सबका कमजोरी हमारे पास, हमरा उठना बैठने रहा उन लोगों के साथ, हीरो हीरोइन के साथ। तो का अगर शाहरुख खान से मिलना हो, बांद्रा चले जाओ, समझे, बैंड स्टैंड है वहां चले जाओ, बड़ा बंगला है, बड़ा बंगला से 4 दीवारी, बड़ा दीवार बनाया। तो कूदने की कोशिश नहीं करना, बहुत मारता है वॉचमैन लोग। तो क्या करना, अपने साथ गधा के बराबर बराबर बकरा ले जाना, अब बकरा ऐसे किनारे खड़ा कर देना, अब बकरा के ऊपर खड़े होके ऐसे झांकना, तो नीचे बकरा करेगा, एक बार बकरा करने देना, ऊपर से तुम करना, ऊपर तुम करना किरण, वो करेगा किरण, वो करेगा किरण, बस किरण सुनेगा शाहरुख मिलने चला आएगा। अगर शाहरुख नहीं सुन पाएगा तो के बगल में आमिर खान रहता है, वो मिलने चला आएगा, क्योंकि उनकी औरत का नाम किरण है, समझे। और तो क्या अगर अमिताभ बच्चन से मिलना हो, जूहू चले जाओ उनके बंगला के सामने, एक एक का कमजोरी बता रहा हूँ, बंगला के बाहर खड़े हो जाओ, जोर जोर चिल्लाओ, भैया लोग खतरे में है, भैया लोग खतरे में है, भैया लोग खतरे में है। फिर ऐसा दरवाजा खुलता है, ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप खुलता है, और ऐसे धुआं उड़ता है, समझे, धुआं कैसा बवंडर निकलता है, और पीछे से बैकग्राउंड से अपने आप आवाज आता है, अंधेरी रातों में सुनसान रहा, एक मसीहा निकलता जिससे लोग सही ऐसे पीछे से चल के आता है, 45 किलो का लोहा पहने रहता है, ऐसे बाल यहाँ ऐसे रहता है, ऐसे चल के आता है मुलाकात करने। बच्चन जी खुद आते हैं कपड़ा पहन के फौरन। अगर वो नहीं समझो, भारत में नहीं, बंबई में नहीं, कहीं विदेश गए हैं, तब को क्या करता, अभिषेकवा बाप का कपड़ा पहन के आ जाता। नॉनसेंस अनलिमिटेड। प्रिंस कुरुक्षेत्र में खड्डे से निकला, लोगों ने 10 लाख रुपया दिया। अरे बाप रे बाप, भगवान ऐसा खड्डा सबको दे। पाए लागू चाचा, का पाए लागू, पाए यहाँ नहीं होता, पाए यहाँ होता इधर। अरे ऐसा नहीं, वैसे आओ, अजीब पगल है। हाँ खुश रहो, ठीक मान लिया। अरे मान लिया, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। अरे ऐसे ऊपर नहीं बैठो, नीचे नीचे। अरे नीचे मतलब पैर नीचे रखो, पिछवाड़ा ऊपर रखो। हाँ तो हाँ बस ठीक है, हाँ दूर दूर बैठो, दूर बैठो। चाचा बड़े खास काम से आए हैं। हाँ बताओ। क्या है कि हमने बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे व्यवसाय ट्राई किए। हाँ किए, बहुत जगह तुम निकाले गए, हमें पता है। हाँ तो अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं हाँ। जिससे हम कभी निकाले ना जा सके और आमदनी खूब हो, इसलिए आपके पास सलाह के लिए आए। तो क्या तुम बनेगा, मतलब कुछ सोचा क्या करना है? और हमारे पास बुद्धि होता, आपके पास क्यों है? देखो तो IAS का ट्राई कर लो, IPS है। उसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। GM होता है। नहीं, हमें मेहनत नहीं करनी है। ऐसा कौन सा काम? हम सरकारी चपरासी बन जाएं? चपरासी बनना है? हाँ। पक्का? हाँ। ले फिर। ये क्या है? पान खाओ। नहीं, हम पान नहीं खाते। तू फेल है, चपरासी के लिए फेल है। गांव जाओ, टिकट कटाओ, गांव भागो। क्यों? सही चपरासी वो होता है जो पान ऐसा खा के अब पूरे कार्यालय में घूमता रहता है, सीढ़िया पे, टेबल के पीछे, कुर्सी के पीछे पिचकारी छोड़ता रहता है, थूकता रहता है, और जो मिलने वाला आता है उसको डायरेक्ट मिलने नहीं देता है। ऐसे करना पड़ता है? हाँ लाइए पान दीजिए। हाँ ये देखो तो का सब पूरा खाए? नहीं, थोड़ा सा। अच्छा। अरे बदबू नहीं है,
अब पहले तो का गुरु बताई चपरासी बनने के बाद, समझे? हम शिक्षा दे रहा हूँ, तनख्वाह अलग मिलेगा, ऊपरी के लिए बता रहा हूँ। कोई बड़े बाबू से मिलने आए, जरूरी काम हो, मिलने ना दो, पंगा ले, अड़ंगा फंसा दो। उससे क्या होगा? अड़ंगा फंसा, कहते बड़े बाबू बिजी हैं। बड़े बाबू अपने बड़े बाबू पास बैठे हैं, इलेक्शन ड्यूटी में जाए वाले हैं, नहीं तो बैठे। होगा का? इससे कहा होगा सामने वाला परेशान होगा ना, तो उससे 20-25 रुपया खींच सकता है, तो फट से देगा, है ना? और सुनो, तो क्या बता रहे, कोई सुन तो नहीं रहा? कोई सुन रहा है भाई? अरे किससे पूछ रहा पगल? और अगर कोई बहुत दूर से कोई आदमी आए और उसको फाइल निकलवाना हो, उसका कोई बड़ा काम फंसा हो, क्या होगा? इससे कहा होगा सामने वाला आदमी टेंशन में आ जाएगा, 20-25 रुपए देगा। पगल तू फेल है, टिकट कटाऊंगा, 20-25 नहीं, 8-10 हजार रुपया मिलता है एक फाइल ला के दो उसको। लेकिन उससे बड़े बाबू नाराज हो गए तो? बड़े बाबू नाराज नहीं होंगे, बड़े बाबू खुश हो जाएंगे, तो का गले लगा लेंगे। 10,000 रुपये जो रिश्वत का मिलेगा, उसमें 8,000 रुपया तो बड़े बाबू ले लेंगे। अच्छा, आपका मतलब बड़े बाबू का काम हमारे थ्रू होता है? तो तुम लोग जो कमाई करता है उससे बड़े बाबू को भी पैसा मिलता है, काहे से हमारा ये कहना है। अरे भतीजे, अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, अरे महान तो वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है रे। तू आहा क्या बोल रहा है? नो, राजेश खन्ना का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ। हम काम का बात बता रहे, तू फिल्मी दुनिया में घुसा जा रहा था। चपरासी सब बात समझ में आ गया? हाँ, सब आ गया, दिमाग भर गया, सब भर गया। टैलेंट ले लिया चपरासी का। हाँ। अब जो सब गुरु मिल गया, अब मैं तैयार हूँ। तैयार है एकदम। अब हमारा फीस दो। क्या है चचा कि आपकी दक्षिणा के वाउचर पे जो बड़े बाबू साइन करेंगे वो अपने बड़े बाबू के ऑफिस में बैठे हैं। उसके बाद दोनों बड़े बाबू एक बड़ी सी छुट्टी पे चले जाएंगे। तब एक छोटा सा वाउचर साइन करने के लिए कोई बड़ा बाबू ऑफिस पे रहेगा ही नहीं। आप एक काम कीजिए, 6-8 महीने बाद आइए, फिर आपकी जो फाइल बन चुकी होगी उसको हम जाके गुसलखाने के पीछे छुपा देंगे। बाहर निकलेगी तभी जब आपको दक्षिणा देंगे। उसके बाद उस पर TDS लगेगा, उसके बाद इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, बाकी का मैं घूस में ले लूंगा। तो आप गुड बाय कह के चले जाइएगा, पान का पैसा मैं दे दूंगा। बिकॉज आफ्टर ऑल चैरिटी एंड चपरासीगिरी बिगिंस एट होम। बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं है। ये भतीजा है, कौन है? हम ही से पान खाया, हम ही को चूना लगा गया। अनलिमिटेड। नमस्कार, मैं रेशम आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ नॉनसेंस न्यूज में। आप न्यूज वाली भाई, काम कहना ना होगा और ना कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात है इसलिए कहना जरूरी है। ये मौसम विभाग वाले हमें बेवकूफ समझते हैं। कहते हैं कि अगले 48 घंटे में बारिश नहीं होगी और अगले 48 मिनट में पूरा शहर पानी से डूब जाता है। ये धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, गलतियां तो इंसान से होती रहती है। आप न्यूज क्यों नहीं पढ़ लेते? ये हटाओ, आज खाली मौसम की जानकारी दी जाएगी। पहली जानकारी, मलका शेरावत। ये वेदर न्यूज में मलिका शेरावत कहां से आई? हाँ, दिल्ली के एक स्टेज शो में मलका शेरावत ने खूब जमकर डांस किया। वहां मौजूद ऑडियंस में बड़ी ठंडी ठंडी आहें भरी। उस ठंडी आहों से दिल्ली का तापमान अचानक ठंडा हो गया। आज भुज शहर में मिसेस गुप्ता नाम की औरत जो 150 किलो की है, बालकनी से गिर गई। ये बहुत गलत हुआ। मिसेस गुप्ता को काफी चोटें आई होंगी। जी हाँ, चोटें आई, लेकिन मिसेस गुप्ता को नहीं, उन 5 लोगों को चोटें आई जिनके ऊपर मिसेस गुप्ता गिर गई। न्यूज वाली भाई, गलत बात है। न्यूज चैनल पे ये सड़े गले जोक्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अरे क्या इंसान हो तुम? एक अबला नारी जो 150 किलो की है बालकनी से गिर जाती है, इसमें इन्हें जोक दिखाई दे रहा है। चलो जोक वाली बात कैंसिल, लेकिन इसमें मौसम की जानकारी कहाँ है? अरे मौसम की जानकारी तो है। भुज में भूकंप आया, किस वजह से आया? मिसेस गुप्ता के गिरने की वजह से आया। क्यों आया? क्योंकि वो 150 किलो की थी। तो हुई ना ये मौसम की जानकारी।
अब तक 56 भूकंप आ चुके हैं, कारण आज मालूम पड़ा। खैर कोई बात नहीं, अगली खबर सुनाओ। खबर ये है कि जो भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करेगा उसे 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। और ये खबर सुनकर मिसेस शर्मा बहुत दुखी हुई। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो अपने पति को कुछ इस तरह से डांटती थी। तुम यहाँ बैठे हुए हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। और क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? कागज काले कर रहे हो? अरे तुम्हें कुछ फिक्र है कि नहीं इस घर की? अरे घर की नहीं, कम से कम तुम हमारी और बच्ची की तो फिक्र करो। तुम्हें पता है कि हमारी सोनिया ग्रेजुएट हो गई है, अब वो एयर होस्टेस का कोर्स करना चाहती है। 2 लाख रुपए की जरूरत है उसको। कहाँ से इंतजाम करोगे तुम? अब प्रोड्यूसर पैसे देने वाला कल। हाँ, पिछले 10 साल से प्रोड्यूसर पैसा देने वाला है। 10 साल से ये स्क्रिप्ट लिख रहे हो, 10 रुपए भी नहीं कमाए तुमने आज तक। देखो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, बड़े प्यार से आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि 7 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, नहीं तो इस घर में मैं तुम्हारी सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगी, समझे? देखा असर? मिसेस शर्मा जुर्माने के नाम से इतनी डर गई है कि वो आजकल अपने पति को कुछ यूं डांटती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। और ये क्या कर रहे हो तुम? कागज काले कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें इस घर की कोई चिंता है या नहीं है? अरे घर की छोड़ो, हमारी और हमारी बेटी सोनिया की कोई चिंता है या नहीं है? देखो वो ग्रेजुएट हो गई है और अब वो एयर होस्टेस बनना चाहती है। ट्रेनिंग के लिए पूरे 2 लाख रुपए की जरूरत है। कहाँ से इंतजाम करोगे तुम? ये तुम इतना आज धीमा क्यों डांट रही हो मुझको? सत्यानाश हो तुम्हारा और ये नॉइज पोल्यूशन वालों का, जिन्होंने हम औरतों से चिल्लाने का हक भी छीन लिया। ये सरकार ने बहुत अच्छा किया, चीखने चिल्लाने वालों के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना रख दिया। अरे मैं तो कहता हूं कि नॉइज पोल्यूशन फैलाने वालों को फांसी पर लटका देना चाहिए ताकि हम सब चैन से जी सकें। हाँ बोल, 10,000 का जुर्माना भरेगा या चल अंदर। कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे। जय हिंद। लेकिन मैं चिल्लाना बंद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा चिल्लाना बंद। चल भाई। नॉनसेंस। अनलिमिटेड। ये पहला एसएमएस भेजा है हैदराबाद से साइमन ने। लिखते हैं, गांव के लोगों ने बिजली मंत्री का घेराव किया। साहब गांव में बिजली के खंबे हैं, तार लगे हुए हैं, पर करंट नहीं है। जवाब में बिजली मंत्री ने कहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगले महीने जो आपको बिल आएगा उसमें आपको करंट भी मिलेगा और झटका भी मिलेगा। एक और एसएमएस, इसे भेजा है बाराबंकी से यूसुफ खान ने। अच्छा मजेदार है। नौकरानी बोलती मालकिन से, क्या है वो मालकिन, तुम्हारा चेहरा एकदम उदास है, एकदम दुखी रहती, काय को? लक्ष्मीबाई, तेरे साहब का अपने ही ऑफिस की लड़की रोजी से चक्कर चल रहा है। नहीं मालकिन, तुम झूठ बोलती, साहब मेरे को धोखा नहीं दे सकते। एक और एसएमएस, इसे भेजा है दिल्ली द्वारका से मृदुल ने। इन्होंने एसएमएस में लिखा है कि आपको पता है निसार भाई कैसे पैदा हुआ? निसार कैसे पैदा हुआ? जवानी जाने मन, हसीने दिल रुबा, मिले तो दिल जवा, निसार हो गया। जवानी जाने मन, हसीने दिल रुबा, मिले तो दिल जवा, निसार हो गया। और अगला एसएमएस फतेहपुर से भेजते हैं मयंक और संजय। अच्छा, हमारे मनोहर भैया मंदिर में दर्शन करने के लिए अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने मंदिर के बाहर पत्नी को रोक दिया। क्या मैं क्यों नहीं आ सकती अंदर? अब मैं कह रहा हूँ कुछ बात है, समझ जा, बस कोई जरूरी जबान लड़ाना। अब मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ तो रुक जा। पर क्यों, मैं मंदिर क्यों नहीं आ सकती? अगर कुछ बात है, मैं आदमी हूँ, कोई बात बता रहा हूँ, सोच समझ के बता रहा हूँ। जबान क्यों लड़ा रही तू? पर मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं आ सकती? वो देख सामने क्या लिखा हुआ है।
सामने लिखा था मंदिर के अंदर नशीली चीजों का लाना मना। और अब एक और एसएमएस, इसे चेन्नई से भेजा है चिंदप्पा स्वामी ने। जब भेजा होगा तो लुंगी पहनी होगी, वैसे भी पहनते होंगे। एक ऐसा गांव जहां के लोगों ने कभी शीशा नहीं देखा, आईना क्या होता है मालूम ही नहीं। तब एक नौजवान घूम रहा था, कहीं गली के किनारे पगडंडी के बगल में एक शीशा मिल गया, आईना। आईना ऐसे बोला, अरे ये तो कोई गबरू जवान है। और शीशा लेके अपनी पत्नी के पास आया, उसको दिखाया। जैसे पत्नी ने देखा, अच्छा आजकल इसी के चक्कर में घूम रहे हैं, तभी मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते, हमेशा उखड़े उखड़े रहते हैं। वो आईना लेके शिकायत करने गई अपनी सास से, सासू जी ये देखिए, इस कुलक्षणी के चक्कर में ये आजकल बिगड़े हुए हैं। सासू जी, अरे ये तो कोई बूढ़ी फूस है, हाँ 1-2 महीने में बोर हो जाएगा, लौट के आएगा तेरे ही पास। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited, दद्दू के दद्दू जी से कहिन, दुगो या सुगरे भैया हंसते रहें। क्या कहो कि दुनिया सब लोट पोट हो, लाए खुशियां जो ये अजब गजब शो। हाँ हंसी के फवारे आए, लाफ्टर के लौट लाए, सेंसिबिलिटी करप्टेड। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited, हास्य व्यंग की